देखिए थ्योरम 8 चल रहे हैं। जब सर्किल ये सेंटर आपका है, सेंटर जिसे O से इंडिकेट करते हैं। सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, सर्किल के बाहर कहीं भी अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से ओनली फॉर दो ही इस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे इससे पहले था कि स्पर्श रेखा क्या करती थी कि टच करते हुए निकल जाती थी, और स्पर्श रेखा जहां टच कर रही है, जैसे कल के थ्योरम में क्या था कि स्पर्श रेखा अगर टच कर रही है तो वो एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ठीक ना। और इस पर अगर हम पर पे ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, इस पर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर ये कोण बनाएगा, यही ना था। अब ये टच जो कि अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, बाहर पॉइंट है, अगर हम उससे अगर लाइन पास करवाते हैं इस पॉइंट से मिलाते हुए, और फिर एक इधर भी आ सकता है, क्या एक इधर भी आ सकता है ना, तो ये यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट मान लेते हैं कि ये A और ये B, ठीक। तो किसी भी बाहरी पॉइंट से स्पर्श रेखा जो खींची जा सकती है, कोई पॉइंट एक पॉइंट से मात्र क्या दो ही स्पर्श रेखा उससे खींची जा सकती है, और यह दो स्पर्श रेखा आपका क्या होगा, दोनों बराबर होगा, अर्थात AP बराबर BP होगा। ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा। जैसे यहाँ से यहाँ है, मान लो कि 50 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ होगा वही 50 मीटर या 50 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो दोनों जहां भी पॉइंट कट करेगा वो दोनों रेखा की लंबाई तुम्हारा बराबर होगा। अगर उसके बाद अगर हम इसको मिला देते हैं, त्रिज्या को मिला देते हैं उस स्पर्श रेखा के पॉइंट से, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। फिर इसको हम यहाँ मिला देंगे तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात एंगल PAO इजिकल टू एंगल OBP इजिकल टू क्या 90 डिग्री का। काहे कि हम इससे पहले जान चुके हैं कि जहां भी स्पर्श रेखा का जो पॉइंट रहता है सर्किल, ये तुम्हारा वृत्त का और वह लाइन का, उस पॉइंट पर अगर हम त्रिज्या मिलाएंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें देखने में लग रहा होगा कि ये तिरछा लाइन है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये हमेशा तुम्हारा 90 डिग्री होगा, ठीक ना, 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक। तो ये एक चतुर्भुज बन गया ना, APBO, ये एक चतुर्भुज हुआ, चार साइड हुआ ना, OB OA और AP और PB, एक चतुर्भुज बन गया। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब ये और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में यही 90 हो गया, तो 180 हो गया। तो ये और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लो कि ये अगर मान दिया हुआ है तो इसको हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं, ये चाहे दे चाहे नहीं दे, ये तो 90 डिग्री ही होगा। ये अगर इस दोनों में से अगर ये अगर दे दे तो हम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, या ये दे देगा तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये एक चतुर्भुज बन गया। तो इसमें एंगल OA, एंगल AOB प्लस एंगल APB इसका तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट है कि जब स्पर्श रेखा तुम्हारा किसी बाह्य बिंदु से अगर कोई सर्किल पर ड्रॉ करते हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या मात्र दो ही होगी, दो से ज्यादा नहीं होगी, और दोनों जहां पॉइंट टच करेगा वहां से इसका लंबाई क्या हो जाएगा, तुम्हारा समान हो जाएगा। समझे ना, यही था थ्योरम। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें दे दिया है तुम्हारा एंगल APB, एंगल APB दे दिया 48 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस क्या 48, तो कितना हो जाएगा, 132 डिग्री। तो ये आ गया मेरा 132 डिग्री। अब हम इस एंगल से इस एंगल की ओर आएंगे तो एक थ्योरम हम पढ़ा है ना कि परिधि पर बना कोण, सेंटर पर बना कोण का क्या होता है, आधा होता है ना। तो ये जब 132 डिग्री है तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 132/2 इक्वल टू 66। क्या थ्योरम बता है ना कि परिधि पर का बना कोण सेंटर पर के बना कोण का आधा होता है। ये कभी कभी ये लाइन इस तरह ड्रॉ कर देगा या ये लाइन हटा देगा, समझे ना। जैसे ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे या ये लाइन नहीं दिया हुआ रहेगा या दिया हुआ रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी सेंटर पर बनेगा कोण तो हमेशा परिधि पर बने कोण का यह दोगुना हो जाएगा। अगर ये कोण दिया हुआ है तो 2 से गुना कर देंगे तो ये इधर वाला कोण, ये इधर वाला नहीं,
ठीक है, ये इधर वाला निकला तो इसके बाद वाला इधर वाला निकलेगा, इन्हें कि इधर वाला निकाल लेना, समझे ना। तो हमेशा ये कोण इस कोण का दुगना हो जाता है, समझे ना। तो ये 90-90 था, तो इस कोण को निकालने के लिए क्या किए, 180 में से 48 घटा दिए तो ये कोण निकल गया 132। अब 132 को हम आधा कर दिए तो ये कोण निकल गया। क्या समझे? इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि लैंग्वेज कर दिया, लैंग्वेज कर दिया है कि किसी दो त्रिज्याओं के बीच बना कोण 130 डिग्री है। अब त्रिज्याओं से जो स्पर्श रेखा आ रहा है उसके अंत में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यह त्रिज्याओं के स्पर्श रेखा का अंत कहाँ हुआ, दोनों का यही अंत हुआ, तो यही एंगल हमें पूछा। तो अब ये एंगल पूछा तो कितना डिग्री, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। 130 है तो 180 में से घटा देंगे क्या 130, तो 50 डिग्री निकल जाएगा। तो यही लैंग्वेज कहने का मतलब यही है, ठीक ना। देखिए ये थ्योरम 9 है, ठीक ना। थ्योरम 9 कह रहा है कि जब जीवा को ये सर्किल के अंदर अगर कोई लाइन सेंटर से बिना पास कर रहा है, यानी सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो वो सब जीवा कहलाता है, ठीक ना। ये लाइन AB लाइन और CD लाइन सेंटर से पास नहीं कर रहा है तो जीवा कहलाएगा। तो इस जीवा का और प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसको और अगर आगे बढ़ाएंगे, काहे कि ये अगर तुम्हारा पैरेलल में अगर रहेगा, जैसे जीवा पैरेलल में, ठीक ना, तो जीवा पैरेलल में तो इसको जितना भी आगे बढ़ाएंगे कहीं भी कट नहीं करेगा, क्या, इसको जितना भी आगे बढ़ाएंगे कहीं भी कट नहीं करेगा। यही जीवा अगर थोड़ा सा तिरछा होगा, मान लेते हैं कि इस तरह का है और ये इस तरह का जीवा है, थोड़ा सा तिरछा है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर क्या करेगा, कट करेगा। तो कट करेगा तो उसी पर एक थ्योरम बन गया है तुम्हारा, जो थ्योरम 9 है उसी पर डिपेंडेंट थ्योरम। तो जब आगे की ओर जाएंगे तो सर्किल के बाहर एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि सर्किल के बाहर ये कहीं कहीं जाकर क्या दोनों जीवा मिलेगा, ठीक ना, सर्किल के बाहर दोनों जीवा मिलेगा। तो वहां जहां मिलेगा ये पॉइंट, तो जो एंगल ये बनाएगा और इसका जो सेंटर पर जो एंगल होगा, ये दोनों मिलाकर तुम्हारा क्या 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। इससे पहले हम क्या था, स्पर्श रेखा ना था, स्पर्श रेखा का भी सेंटर और जहां कट कर रहा है वो भी मिलाकर कितना तुम्हारा 180। ये जीवा भी आगे बढ़ा तो ये भी एंगल और ये एंगल सेंटर वाला दोनों मिलाकर कितना 180। और एक सिचुएशन ऐसा होगा कि जीवा तुम्हारा इस स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, अर्थात AP और B तुम्हारा P, AP और BP ये दोनों जीवा है, और एक स्ट्रक्चर होगा कि इसका परिधि पर कहीं कहीं मिलेगा। तो इस यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल यानी सेंटर पर का और इसका जीवा द्वारा बनाया गया एंगल परिधि पर, दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। यानी तीनों का सेंस एक ही है, तीनों का सेंस एक ही है कि ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री। तीन तरह का इसमें चित्र देकर समझाया गया, लेकिन तीनों का सेंस क्या है, एक ही है, समझे ना। अगर यहाँ पर इस तरह का अगर जीवा है, यानी सर्किल का परिधि से पहले ही वो कट कर दे रहा है, तो देखो ये एंगल और सेंटर पर का एंगल ये दोनों मिलाकर कितना 180 डिग्री। तो इसमें तीन तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, कि जीवा अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे उसमें तीन कंडीशन रहता है, एक सर्किल के बाहर कट करेगा, एक परिधि पर कट कर सकता है और एक परिधि से पहले कट कर सकता है। तो दोनों एंगल मिलाकर, सभी में दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री ही होगा, ठीक ना। यही था थ्योरम 9। अब लिखिएगा, इस पर सवाल लिखिएगा, एक सवाल देखिए। इस सवाल है आपका, जैसे इसमें था ना कि ये त्रिज्या आपका, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और ये एक जीवा है BA और फिर AC एक जीवा है। अब इस जीवा को काटते हुए तुम्हारा जीवा कहाँ मिल रहा है, तुम्हारा सर्किल पर मिल रहा है, या सर्किल पर मिले चाहे वृत्त के बाहर मिले, समझना। ये जो अभी था एक केस, सेकंड वाला जो केस था, ये था ना सेकंड वाला, तो सर्किल पर मिले चाहे सर्किल के बाहर मिले, तो ये एंगल और सेंटर पर बना एंगल का दोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो कि एग्जाम हॉल में ये फिगर मेरा A पॉइंट सर्किल के बाहर बन गया, समझना, सर्किल के बाहर बन गया, तो ये चाहे सर्किल के बाहर बने, चाहे सर्किल पर परिधि पर बने, चाहे सर्किल के अंदर बने, तो ये एंगल और ये एंगल केंद्र पर बना एंगल दोनों का योगफल जो होगा क्या होगा, 180 होगा कि नहीं। ये दोनों का योगफल कितना, योग जो होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, होगा ना। तो हम इससे ये एंगल निकाल सकते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल निकालने के लिए हम 180 माइनस 44 करेंगे। तो 180 माइनस 44 करो कितना होगा 136 डिग्री। तो ये एंगल 136 डिग्री आ गया। अब ये इस एंगल से हम इस एंगल की ओर आ सकते हैं। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 136/2 नहीं कर दें, तो 2
6 के 12 और 2 8 16 तो 68 डिग्री हो जाएगा आंसर। ये देखो फिगर थोड़ा जटिल रहेगा और सोचोगे यानी 2 लाइन में ये सब बनने वाला फिगर होता है। फिगर जितना जटिल रहेगा उतना वो इजी होता है। लेकिन यही है कि थ्योरम का सभी ज्ञान होना चाहिए। मुझे इतना थ्योरम जो बताया गया है लोगों उतना ज्ञान होना चाहिए कि ये दोनों एंगल मिलाकर 180 हो जाना चाहिए, ठीक ना। ये अगर बस ज्ञान है तो बस फिगरे पर तुम आंसर निकाल लो, समझना। फिगर में ही देखोगे कि ये 44 हो रहा है तो ये 180 घटाएंगे तो 136 आ जाएगा। केंद्र पर जब भी कोण बनता है तो परिधि पर उसका आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा माने उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 68 जो ऑप्शन होगा आंसर लगेगा, समझना। तो मेन होता है इसमें थ्योरम। थ्योरम अगर ज्यादा बहुत पूरा क्लियर है तो इसमें क्षणिक में जो है ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझे ना। लेकिन इसमें जो है थ्योरम सर्किल क्या चलिए थ्योरम हम 10 आते हैं। थ्योरम 10 कर रहा है कि जब जीवा एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, तो एक गुणनफल इसका बराबर किया जाता है। तो देखिए जब जीवा एक दूसरे को काटेगा, जैसे ए बी जीवा है, ए बी जीवा हो गया और सी बी जीवा हो गया, ये एक दूसरे को कट कर रहा है तो कट करेगा तो एक सर्किल के अंदर कट करेगा और एक सर्किल के बाहर कट करेगा। सर्किल पर कट जो करेगा वो केस नहीं आता, ठीक ना। तो सर्किल के जब अंदर कट करेगा तो जहां कटिंग पॉइंट होगा, ठीक, जहां कटिंग पॉइंट होगा तो इसका गुणनफल मतलब ए पी का गुणनफल, ए बी यानी पी ए का गुणनफल और गुणे पी बी यानी यहाँ से यहाँ लिए कट से और फिर यहाँ से यहाँ लिए, समझे ना। अर्थात पी ए गुणे पी बी इज इक्वल टू सी पी गुणे पी बी, अर्थात अंदर कट कर रहा है तो हम आसानी से ये रिलेशन बना सकते हैं, समझे ना। ये अगर अंदर कट कर रहा है तो ये रिलेशन बनता है इसका लेंथ गुना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा इस जीवा का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दोनों गुना में रिलेशन बना देगा। और जब बाहर कट करेगा तो बाहर कट कर रहा है तब पर भी यही रिलेशन रहेगा। जैसे यहाँ पॉइंट मैच किया तो यहाँ पॉइंट दोनों जीवा कट किया तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इसमें भी क्या था जहाँ पॉइंट कट किया था तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ था ना, इसमें भी वही केस बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ गुना, ठीक ना, उसके बाद पीबी यहाँ से यहाँ तक का गुना और फिर ये जहाँ कट किया है तो यहाँ से यहाँ तक का यानी पी पॉइंट तक का यानी सी पी जहाँ पॉइंट मिलान किया है, इसमें भी यही था कि ये जीवा और ये जीवा जहाँ पॉइंट मिलान किया है इसका लिखेंगे तो जहाँ मिलान बिंदु से लेकर सर्किल पर जो बिंदु दिया हुआ उसका पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर भी जो सर्किल पर बिंदु दिया हुआ जहाँ मिलान किए हैं वो पॉइंट गुणे पी बी, यही पी डी हो जाएगा। तो यही केस होता है। इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, कभी कभी स्टूडेंट जैसे एग्जाम हॉल में घर पर में ए बी गुणे बी पी कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है, समझना। बहुत सारा एरर होता है कि ए बी गुणे बी पी बराबर कर देगा सी डी गुणे डी पी, तो ऐसा नहीं करना, समझना। हमें इस मेंटलिटी सोचना है कि जहाँ कट कर रहा है वहां से और शुरू से अंत का लेंथ और फिर उसके बाद बचा जो है उसका लेंथ गुना में होगा। यहाँ भी ये जीवा को आगे बढ़ाएं, जहाँ कट किया तो डायरेक्ट पहले यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे। यहाँ नीचे वाला भी लेंगे तो जहाँ कट किया है शुरू से लेकर जहाँ अंत तक वहाँ लेंगे और अंत से फिर जहाँ ये सर्किल पर मैच करेगा, परिधि पर जो मिलान करेगा बिंदु वहाँ का लेंथ लेंगे। दोनों में केस एक ही है, दोनों में रिलेशन एक ही है, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करता है पेपर में ये केस अगर दिया क्वेश्चन, मान लो कि इसका लेंथ दिया, इसका लेंथ दिया, इसका लेंथ दिया, इसका लेंथ निकालना है तो क्या करेगा कि ए बी गुना बी पी कर देगा और फिर सी डी गुना पी डी कर देगा। तो यहाँ पर मान लो कि कोई पी ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये दे ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर गुना 10 कैंसिल हो गया तो x का मान 4 गुना 8 80 सेंटीमीटर आ गया। यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हमें वही ध्यान देना है कि यहाँ शुरू से लेकर जहाँ कट कर रहा है वहाँ पहले गुना करना है और जो बचेगा उसको फिर रिटर्न होना है, यहाँ गुना करेंगे और फिर जो शुरू से लेकर जो अंत तक है वहाँ गुना और जो फिर रिटर्न होंगे यहाँ तक जो वो हमें रिलेशन दिखाना है। इसमें तो सिंपल है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना कर दिए LHS में और RHS में तुम्हारा यहाँ से यहाँ गुना और यहाँ से यहाँ गुना। इसमें तो सिंपल सोच है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो रिलेशन बनाएगा वही रिलेशन देंगे, ठीक है। क्या कि धरपड़ में बहुत सारा स्टूडेंट इस रिलेशन में काफी एरर होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ गुना गुना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो वैसा नहीं करना है। जैसा ये रिलेशन बताया गया है उसी तरह करना है।